रामानंद पथदर्शकम आनंद निलयम वंदे रामानंदम जगद्गुरुम। जगत जननी परमा भगवती आदिशक्ति महादेवी के पावन चरितामृत की वांग प्रतिमूर्ति साक्षात शक्ति स्वरूपा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, जो साक्षात माँ जगदम्बा अम्बा परम्बा की साक्षात सनातन धर्म के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर आसनसोल भरतपुर की भक्ति जो जरा की तरफ बढ़ रही है उसको पूरा तरुणाई देने के लिए उपस्थित तरुण जी महाराज आपको सादर प्रणाम करते हुए भरतपुर की पावन धरती पर बाबा श्याम के चरणारविंद में विराजित भरतपुर की सम्माननीय आदरणीय पूजनीय ममतामयी वात्सल्यमयी मेरी माताओं, देवी स्वरूपा बहनों, सती खंसिया सीता गार्गी के चरित्रों का अनुसरण करना सत्य की कीर्ति की स्थापना करने वाली बहुओं बेटियों, भरतपुर के सम्माननीय नागरिकों, कथा प्रेमी सज्जनों, वृद्धों, बंधुओं, भावी राष्ट्र की उन्नायक नवनिहाल बच्चों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आयोजक बंधु, यजमान बंधु, आयोजन समिति और हमारे परम स्नेही नवल जी, जिनके माध्यम से हमको भी महाराज श्री का और कथा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सभी लोगों को बड़े आदर, बड़े श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर मानो माँ देवी के रूप में आप सभी विराजित हैं, मैं आपको बड़े श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ। तो अयोध्यावासी पर राजस्थान में आश्रम बना रखा हूँ, इसलिए मारवाड़ी परंपरा में राम राम साहब। बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य चरणों के द्वारा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। जब मैं इस गली में प्रवेश किया गाड़ी से निकलकर, तो संतों की चर्चा, संतों की कथा श्रवण की और कथा प्रांगण व्यासपीठ तक पहुंचते पहुंचते ठाकुर की ऐसी कृपा हो गई, संत चरित्र सुनते सुनते हनुमत चरित्र में प्रवेश कर गए। भरतपुर के मेरे स्नेही सज्जनों, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ये गारंटी ले सके, जो ये घोष कर सके कि मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंब के लोग, मेरे सगे संबंधी लोग मेरे बस में हैं। एक पति एक गारंटी नहीं ले सकता, उसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरा लेने वाली, 7 जन्मों का वादा करने वाली उसकी अर्धांगिनी भी उसके बस में है। एक पुरुष से गारंटी नहीं ले सकता। एक स्त्री अपने जीवन का सर्वस्व अपने पति के चरणों में समर्पित कर देती है, अपना सत्व, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी परंपरा सब कुछ बदल कर और पति के चरणों की अनुगामिनी हो जाती है। वो पत्नी भी गारंटी नहीं ले सकती कि मेरा पति मेरे बस में है। पत्नी की गारंटी नहीं कि मेरा पति मेरे बस में है, पति की गारंटी नहीं कि मेरी पत्नी मेरे बस में है, पिता को गारंटी नहीं जिसने लालन पालन में अपने पुत्र के सारी खुशियों का बलिदान दे दिया आपने, ऐसा पिता भी गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा मेरे बस में है। संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हम धर्माचार्य ये गारंटी नहीं ले सकते कि मेरा शिष्य मेरे बस में है, या शिष्य नहीं ले सकता कि मेरे गुरु मेरे बस में है। मेरे अपने तज्जनों, ये महर्षि अरविंद घोष की पावन धरा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन धरा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की पावन धरती है। साक्षात इस बंगाल की पावन धरा पर माँ काली साक्षात विराजमान रहती है। आप सभी लोगों से निवेदन करें, जो चरित्र महाराज श्री आपको श्रवण करा रहे थे, इसी पर मुझे स्मरण आ गया।
कि कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे सगे संबंधी नात रिश्तेदार मेरे अपने लोग मेरे अपने बस में हैं। एक महापुरुष इस धरती पर हुआ जिसने गारंटी लिया। वो कौन है? जिसका चरित्र भी तरुण जी महाराज श्रवण करा रहे थे, हनुमान जी महाराज। उन्होंने गारंटी लिया दुनिया हो न हो लेकिन राम मेरे बस में है, मैं नहीं। चौपाई बोलती श्रीमद रामचरितमानस की सुवीर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया। चिंतन करिए, सांसारिक जीवात्मा को हम अपने बस में नहीं कर सकते। जो साधारण पद में, प्रतिष्ठा में, स्वार्थ के चक्कर में हमारे पीछे घूम सकते हैं, मैं उनको भी अपने बस में करने की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरे हनुमान जी महाराज ने ले लिया। आप कहोगे इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है, हम सारी दुनिया जानती है कि राम नाम सत्य है। पर किसी के बर्थडे में बोल दो राम नाम सत्य है, फिर क्या होगा? किसी के शादी की सालगिरह में बोल दो राम नाम सत्य है, तो फिर क्या होगा? सारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, सारा रिश्ता टूट जाएगा। सच है फिर, पर हम सच को स्वीकार करना नहीं चाहते। हनुमान जी महाराज ने उस सच को अपने जीवन के हर श्वास का सुमिरन बना लिया और इसीलिए भगवान राम ने हनुमान को अधिकार दे दिया कि राम दुआरे तुम रखवारे और होत ना क्या विद पैसारे। हे हनुमान, बरनपुर का कोई भी मेरे दरबार में तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक उसके जीवन की फाइल पर तुम्हारा हस्ताक्षर नहीं होगा, तुम्हारा सिग्नेचर नहीं होगा। हनुमान को मेरे राम ने अपना पीए बना लिया। ऐसे हनुमान जी महाराज की कथा आप सभी लोग आज श्रवण कर रहे थे। रामचरित श्रवण करने के लिए महाराज श्री एकदम बिल्कुल तत्पर है। मैं इतने निवेदन करूंगा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण आप श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कोई भी कथा आप सुन लीजिए, लेकिन उसमें जब तक राम का नाम नहीं आएगा, राम का चरित्र नहीं आएगा, तब तक मेरे जीवन को शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और महाराज श्री रामचरित्र श्रवण करने जा रहे थे। हम राम मंत्र साधक, राम नगरी के उपासक, राम कथा वाचक और राम का चरित्र श्रवण करने के बाद क्या आनंद है। इतने निवेदन करके अपने वाणी को विश्राम कथा में व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हुए बरनपुर के मेरे स्नेही सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, ये आसनसोल में पता चला मैं बरनपुर में चल रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। आसनसोल हमारे पूनम बाबू कहाँ गए? क्षमा करना, नहीं तो बार बार बरनपुर का नाम क्यों कि बरनपुर में हमारे दादा गुरुजी ने तपस्या किया, खड़ेश्वरी जी महाराज ने, और इसलिए बार बार बरनपुर का नाम आ ही जाता है। और मैं बरनपुर में आमंत्रित हूँ इस समय, इसलिए ऐसा हो जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इतने निवेदन आप सभी लोगों से वाणी को विश्राम देने के पूर्व आसनसोल के मेरे स्नेही भक्तों, मेरी माताओं बहनों, क्षमा चाहते हुए आप राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं आचार्य पीठ के द्वारा। इतने आप ध्यान रखना, राम कथा सुनने की वस्तु नहीं है, राम कथा जीने की वस्तु है। राम कथा सुनना, उसे जीने की कोशिश करना और परिवार में उतारने की कोशिश करना, जीवन हमारा बदल जाएगा। हम दर्पण देखते हैं, हमारा चित्र दिखाई पड़ेगा। राम का चरित्र समाज का दर्पण है। राम का चरित्र जब ध्यान से देखेंगे, हमारा चरित्र दिखाई पड़ेगा, हमारा कैरेक्टर दिखाई पड़ेगा। चरित्र निर्माण का ग्रंथ राम का चरित्र, और उसकी कथा आप सभी लोग श्रवण करने जा रहे हैं आचार्य पीठ के द्वारा। मैं आप सभी से पुनः क्षमा चाहते हुए, आचार्य पीठ में क्षमा चाहते हुए हमारे को विश्राम। जय श्री राम, जय श्री बाला। आप भी ग्रहण कीजिए महाराज जी, आप विराजिए अब।